इस आदमी को एक बेहद जहरीले सांप ने काट लिया था, लेकिन जब डॉक्टर ने दर्द कम करने के लिए उसे मॉर्फिन देना चाहा तो उसने साफ मना कर दिया। वह कोई हीरो नहीं था। कुछ समय पहले तक उसे ड्रग्स की लत थी, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है तो उसने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदलने का फैसला किया। उसने कहा कि अब वह अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे दूर रहने को कहा। उसका दिल टूट गया, फिर भी उसने अपना वादा नहीं तोड़ा। इसके बाद वह अकेले फायर स्टेशन गया और फायर फाइटर बनने की कोशिश की, लेकिन उसे तुरंत बाहर निकाल दिया गया। तभी फायर चीफ ने उसे रोक कर पूछा, तुम फायर फाइटर क्यों बनना चाहते हो? ब्रैंडन ने कहा, क्योंकि मैं पिता बनने वाला हूँ और चाहता हूँ कि मेरा बच्चा मुझ पर गर्व करे। फायर चीफ ने उसे एक मौका दिया, लेकिन एक शर्त पर। उसे 1 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई पूरी करनी थी। ब्रैंडन बहुत कमजोर था और सबको लगा कि वह नहीं कर पाएगा। शुरुआत में ही वह उल्टियां करने लगा। बाकी सभी वापस लौट आए, लेकिन ब्रैंडन अभी सिर्फ आधे रास्ते तक पहुंचा था। सबको लगा कि वह हार मान जाएगा, लेकिन आखिरी मिनट में ब्रैंडन वापस आया। उसने फोन निकालकर फायर चीफ को पहाड़ की छोटी से खींची हुई एक छोटी सी फोटो दिखाई। उसी पल उसने फायर चीफ का भरोसा जीत लिया। इसके बाद ब्रैंडन ने बच्चे के लिए ढेर सारा सामान खरीदा और चुपचाप अपनी गर्लफ्रेंड के दरवाजे पर रखकर चला गया। उस दिन से वह रोज ट्रेनिंग करने लगा और चोरी छिपे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खाना भेजता रहा, लेकिन उससे कभी सीधे बात नहीं की। धीरे धीरे सबने देखा कि ब्रैंडन कितना बदल चुका था। उसने कड़ी मेहनत की, अपनी टीम का भरोसा जीता और अपनी फायर फाइटर टीम को एक बड़ा सम्मान दिलाने में मदद की। एक दिन सामान छोड़कर वह जाने वाला था, तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे पुकारा। वह ब्रैंडन को बदला हुआ देखकर सच में खुश थी और उसने पूरे दिल से उसे माफ कर दिया। फिर उसने ब्रैंडन से कहा कि वह अपने बच्चे को गोद में उठाए। ब्रैंडन बहुत खुश था, लेकिन उसे डर था कि उसके कपड़े गंदे हैं। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी एक नहीं सुनी। जैसे ही ब्रैंडन ने अपने बच्चे को गोद में लिया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दिल से माफी मांगी। सब कुछ आखिरकार ठीक होने लगा था, लेकिन तभी एक भयानक हादसा हुआ। जंगल में भयंकर आग लग गई और पूरी टीम को आग बुझाने भेजा गया। ब्रैंडन को हवा की दिशा पर नजर रखने की जिम्मेदारी मिली। सबको लगा कि यह एक सामान्य मिशन है। जाते समय टीम ने मजाक में कहा, बाद में मिलते हैं ब्रैंडन, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनके आखिरी शब्द होंगे। जब ब्रैंडन पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने देखा कि हवा अचानक बदल गई है और आग सीधे उसकी टीम की तरफ बढ़ रही है। उसने तुरंत सबको चेतावनी दी, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि कोई बच नहीं सका। फायर चीफ और पूरी टीम आग में फंस गई। उन्होंने हर संभव कोशिश की और अपने फायर शेल्टर भी खोल लिए, लेकिन अब उनके पास सिर्फ चमत्कार की उम्मीद बची थी। जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो उन्हें 19 फायर फाइटर्स के जले हुए शव मिले। ब्रैंडन पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि उसे भी वहीं मर जाना चाहिए था, लेकिन वह बच गया था और अब उसके सामने एक आखिरी जिम्मेदारी थी। जब बाकी फायर फाइटर्स के परिवारों को पता चला कि एक आदमी बचा है तो वे सभी जिम में इकट्ठा हुए। हर परिवार को उम्मीद थी कि शायद बचने वाला उनका अपना आदमी हो। तभी ब्रैंडन अंदर आया और उसी पल हर परिवार की आखिरी उम्मीद टूट गई। पूरा जिम एकदम खामोश हो गया और इस मूवी का नाम है ओनली द ब्रेव।